हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर थर्ड। इसके अंदर मैं कुछ और आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताऊंगा और प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ कंसेप्ट्स मैं बता देता हूँ जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार बता रहा हूँ जो इस लेक्चर के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी मैं सब कुछ आपको डिटेल में पहले दोनों लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 लेक्चर देखो, उसके बाद ही यहाँ कुछ समझ आपको आ पाएगा। एक तो मैंने आपको ये बताया था, देखो 3 फॉर्मूले कि हम अगर 2 tan इनवर्स x को चेंज करना चाहें तो हम 3 तरह से इसको लिख सकते हैं। मैं तीनों लिख के बताता हूँ आपको। 2 tan इनवर्स x, अगर हम इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और अगर इसको हम कोस इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और अगर इसको हम टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे और तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी इनका यूज हो सकता है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन फॉर्मूलेज के ऊपर बेस्ड। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये हमारा कितना होता है? π/2। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये कितना होता है? π/2। और हमारा क्या होता है? सीकंट इनवर्स एक्स और कोसिकंट इनवर्स एक्स, ये भी कितना होता है? π/2। और इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड मैंने सेकंड लेक्चर में आपको काफ़ी क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसमें से भी इसके ऊपर एक शॉर्टकट बनता है। देखो, आपको ये पता है कि टेंजेंट थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सबको पता है रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस में टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में टेन इनवर्स एक्स बाई बी, अगर मैं ये कहूँ ये π/2 है, ये क्या आपका π/2 है, तो मुझे बताओ x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? कैसे निकालोगे आप? हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स बाई ए, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि कैसे इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है। टेन इनवर्स को अगर मैं कोट इनवर्स लिख दूँ, मुझे बताओ तो क्या हम इसको एंगल को रेसिप्रोकल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये π/2 हो गया। ठीक है, अब बताओ टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है ना, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये दोनों वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? सेम। तो बताओ यहाँ से एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? ए बी। एक्स कितना आ गया आपका? अंडर रूट ए बी। ठीक है, एक्स कितना आ गया? रूट ए बी। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ऐसे तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट करो। देखो, यहाँ पे हमेशा ही ऐसा होगा कि जब भी टेन इनवर्स आएगा तो हम इसको कोट इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इस एंगल का रेसिप्रोकल करेंगे और फिर इन दोनों को क्या रखेंगे? इक्वल रखेंगे। क्या हम बिना इतना लिखे मैं डायरेक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों की प्रोडक्ट अगर मैं 1 रख दूँ तो बताओ तब भी तो वही आएगा ना आपका, तब भी तो वही आपका x का आंसर है। तो आज के बाद ये बात याद रखना, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स के अंदर अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये आ गया आपका कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस में टेन इनवर्स 5 इक्वल्स टू मान लो आ गया π/2, और आपसे कहे कि x की वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, ये और ये जो वैल्यू है 5 इंटू एक्स, इसकी प्रोडक्ट क्या रख देना? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो मैंने ये कंसेप्ट आपको समझा दिया। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया पिछले पेज पे कि 2 tan इनवर्स एक्स को हम लिखना चाहें साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं ये। ठीक है, ऐसे ही हम कोस इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टेन इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका यूज जैसे मान लो ऐसे होगा कि साइन ऑफ 2 tan इनवर्स मान लो 3/2, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहेगा कि इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये 2 tan इनवर्स एक्स है ना, बाहर साइन है, अगर अंदर मैं साइन इनवर्स ले आऊँ किसी भी तरीके से तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा। तो बताओ, अभी तो मैंने बताया आपको 2 tan इनवर्स एक्स, ये देखो ये भी तो 2 tan इनवर्स एक्स की फॉर्म में है ना, बस यहाँ पे एक्स की जगह कितना है आपका? 3/2 है। तो इसको लिखो, यहाँ पे क्या लिख दो? इसको साइन इनवर्स, इसको क्या लिखो? साइन इनवर्स 2x, यानी कि 2 इंटू 3/2 और 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि 9/4। अब देखो क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? सोल्व हो गया। ऊपर कितना आ गया? 3,
और नीचे कितना आएगा आपका 13 और डिवाइड बाय कितना आ गया 4, तो यानी कि कितना आ गया ये 12/13, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12/13। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी अगर यूज करना पड़ गया ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे ITF के अंदर, आपके NDA के हिसाब से अगर देखें कि एक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को हाउ टू कन्वर्ट वन ITF इनटू अनदर। किसी भी एक ITF को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह से दूसरे ITF में कन्वर्ट करते हैं, मैंने इसका आपको शॉर्टकट बताया था कि डायरेक्ट जैसे मान लो आपका आ जाए कोस इन्वर्स और आपका मान लो ये आए 2/3, ये आ गया कोस इन्वर्स 2/3, और मैं इसको कहूँ कि बताओ टेन इन्वर्स की फॉर्म में अगर मेरे को चेंज करना है तो इसको मैं क्या लिखूँ। आप सीधा बता दोगे कि कोस जो होता है ना वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर कितना होता है, फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि √5। तो टेन कितना होता है, फिर आपका टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि √5 अपॉन में 2। तो यानी मैं इसको सीधा ऐसे √5/2 लिख दूंगा, ठीक है। बिना ट्रायंगल बताए मैं सिर्फ यहीं से बता सकता हूँ कि ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बताओ क्या परपेंडिकुलर नहीं बता सकते कि √5 होगा √5। अब 10 के अंदर आपको क्या लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो कोई ट्रायंगल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। बस इतना सा काम है ITF के अंदर, और NDA के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा आप उसको बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब हम करते हैं 10-15 क्वेश्चन जो सभी के सभी मैंने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2018 में आया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स की यहाँ पे आपको 4 वैल्यू दे रखी है, एक 8, एक -4, एक 1/6 और एक -1/4, ठीक है। विच ऑफ द अबव वैल्यूज ऑफ एक्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन, यानी कि ऊपर जो ये 4 वैल्यू आपको दे रखी है ना एक्स की, ये वाली, कहता है इनमें से एक्स की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कौन सी वैल्यू एक्स इसका सॉल्यूशन है। तो मैं निकाल लेता हूँ, पहले मैं इस इक्वेशन को ही सोल्व कर लेता हूँ, और इस इक्वेशन को सोल्व करके मुझे ये पता लग जाएगा कि x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। बस सोल्व कर लो इस इक्वेशन को। देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, tan इनवर्स a प्लस b और अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, इक्वल टू क्या है π/4। अच्छा tan इनवर्स को उधर ले जाऊँ मैं, ये कितना होगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x², और tan π/4 कितना हो जाएगा 1। तो ये तो सोल्व हो गया, बस क्या आ गया आपका 6x² माइनस के 1 और प्लस के कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो इसके, प्लस 5x को लिखो, प्लस 5x माइनस x है ना, ये फैक्टर बनाने आने चाहिए आपको। 6x कॉमन ले लो, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 1। तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गई 1/6 और एक कितनी आ गई 1, एक आई 1/6 एक 1। अब बता दो ऊपर वाली वैल्यू के अंदर ये 1/6 है, सेटिस्फाई करती है, -1 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि सिर्फ x की ये वाली वैल्यू ही पॉसिबल है ऊपर जो x की वैल्यू गिवन है। तो कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड। तो क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर 3 ओनली, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स लाइज इन द इंटरवल, यानी कि इसकी वैल्यू किस इंटरवल में लाई करती है, इसका मतलब इसकी क्या पूछी गई आपसे, रेंज पूछी जाएगी, है ना, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बताओ रेंज साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है इसको, यानी कि 10 ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले हम। देखो पहले मैं अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। बाहर क्या है 10 है, अगर अंदर मैं किसी तरह से tan इनवर्स बना लूँ ना तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व होएगा। और मैं बना सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2 tan इनवर्स 1/5 को tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x का, बताओ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² होता है, ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको। यानी आगे से 2 को अगर ख़त्म करना हो ऐसे आप कर सकते हो, है ना। ये हो जाएगा 24/25, ऊपर जाके कितना हो जाएगा आपका 25/24। तो ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 12 पे, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स 5/12। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12। अच्छा ये π/4 है, क्या π/4 को मैं अगर चाहूँ तो tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसा, ताकि मैं tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ, वो tan इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा, फिर 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये कहानी है सारी। आंसर क्या आएगा बताओ फिर, बाहर tan है ही,
अंदर देखो इसको 2 tan इनवर्स 1/5 को मैंने क्या लिखा बताओ, tan इनवर्स, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी सी और कुछ भी नहीं है, माइनस पाई/4 को क्या लिख देते हैं tan इनवर्स 1। अंदर फॉर्मूला लगा दो आप किसका, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू में b, ये फॉर्मूला होता है। 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आएगा, ऊपर -7/12 और नीचे कितना आ जाएगा बताओ, 12, 12 प्लस 5 17, 17/12 यानी कि -7/17। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बस मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि आपके ये सारे के सारे फॉर्मूले याद भी हो जाए और फॉर्मूलों को अप्लाई करना भी आप सीख जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपका tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इक्वल टू पाई/2 हो तो क्या किया करो, आप सीधा इन दोनों की मल्टीप्लाई को 1 रख दिया करो, है ना। मैंने कंसेप्ट भी बताया था, चाहे वैसे कर लो चाहे सीधा कर दो, है ना, 1 रख दो इनको। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई बताओ, AB अपॉन में x² इज इक्वल टू 1, तो यानी कि x² इक्वल टू क्या आ गया, AB, x कितना आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ AB, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स साइन ऑफ कोस इनवर्स √2/3। देखो आप अंदर से स्टार्ट किया करो सोल्व करना यहाँ से। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे साइन है, अगर मैं इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दूँ तो ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू बच जाएगी, है ना। बस इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को जब आप देखते हो ना, आपके दिमाग में आनी चाहिए पहले बात कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये नहीं है कि कुछ पता ही नहीं हो और वैसे ही हम फॉर्मूले पे फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, फिर क्वेश्चन नहीं सोल्व होएगा। ठीक है, पहले से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो। ठीक है, और ये तभी पता लगता है जब आपने सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हो। ठीक है, ये बात है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि कोस इनवर्स को मैं चेंज करना चाहता हूँ किसमें, साइन इनवर्स में। मैंने अभी बताया था कि एक ITF को दूसरे ITF में बिल्कुल ईजिली आप चेंज कर सकते हो। कैसे, अगर नहीं समझ आए तो ट्रायंगल बना लो। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा फिर, 3 - 2 1 का अंडर रूट यानी कि 1 हो जाएगा। ये कितना आ गया 1। साइन इनवर्स तो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर रहा, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा। अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया बस। tan इनवर्स साइन ऑफ कोस इनवर्स को मैं लिख रहा हूँ क्या, साइन इनवर्स, और एंगल कितना लिख रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू कितनी लिख रहा हूँ 1/√3। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स 1/√3। अच्छा, tan इनवर्स 1/√3 को क्या मैं tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आंसर कितना आ गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, पाई/6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बस मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक ITF को दूसरे ITF में चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, देखो साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x और प्लस कोस ऑफ tan इनवर्स दिस, इसका आंसर निकालना है। एक बात बताओ, अगर मैं अंदर वाली वैल्यू को साइन इनवर्स में चेंज कर दूं, साइन इनवर्स में चेंज कर दूं, तो क्या ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस tan इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर दूं तो ये कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आपके दिमाग में ऐसे बात आनी चाहिए, और उसके बाद क्वेश्चन 90% सोल्व हो जाता है। सिर्फ क्या रह जाती है, कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत आसान है वो तो। अब देखो मैं लिख रहा हूँ 2 tan इनवर्स 1/3 को, देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स 2x यानी कि 2 × 1/3 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, यही होता है। तो क्या आ गया बताओ, ये साइन इनवर्स 2/3 और अपॉन में कितना आएगा 10/9 यानी कि 9/10 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 5, 3/5 आ गया, है ना, साइन इनवर्स 3/5। तो अब मेरे को बताओ, साइन से साइन इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा पूरे का, इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 3/5, है ना। ऐसे ही इस tan इनवर्स को आप चेंज कर लो किसमें, कोस इनवर्स में। tan की जगह आप कोस लगा दो, तो बताओ tan तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ट्रायंगल बना लो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है। तो हाइपोटेनस कितना आएगा बताओ, 8, 8 + 1 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये होता है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोस इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो इसका आंसर कितना आ गया फिर आप बताओ, 3/5, और इसका आंसर कोस से कोस इनवर्स कट गया 1/3, एलसीएम ले लो कितना 15, तो ये कितना आएगा आपका 9 प्लस में 5 यानी कि 14/15। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आज बता चुका हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको आसान लगे सब चीज़ें। इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है,
इसमें कहता है इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कोट इनवर्स 2 एंड कोट इनवर्स 3, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी है कोट इनवर्स 2 और एक की वैल्यू कितनी है आपकी कोट इनवर्स 3, और कहता है थर्ड एंगल बता दो। अब मुझे बताओ तीनों एंगल का सम तो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल कितना कोट इनवर्स 2, दूसरा एंगल कितना कोट इनवर्स 3, तीसरा एंगल कितना मुझे पता ही नहीं, मैं इसको क्या मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ, ठीक है। तीनों का सम कितना होता है बताओ पाई, पाई का मतलब 180, ठीक है। ये मेरे को कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं पता, मैं इसको 10 में चेंज कर देता हूँ, कर सकता हूँ। ये 1/2 हो जाएगा और 10 इनवर्स ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं किसका 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का, क्या फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू पाई। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करना आपका काम है। ये क्या होता है पाई/4 होता है, प्लस में सी इज इक्वल टू क्या आ गया पाई, तो बताओ सी यहाँ से कितना आ गया पाई माइनस पाई/4 यानी कि 3 पाई/4, और सी ही क्या था हमारा थर्ड एंगल था, तो थर्ड एंगल कितना आ गया बच्चों 3 पाई/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। यहाँ पे तो इसने कोट इनवर्स 2 और कोट इनवर्स 3 दिया है, पेपर में आपको 10 इनवर्स 1/2 और 10 इनवर्स 1/3 भी दिया जा सकता है, और एक बार एनडीए में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये दोनों पूछे गए हैं, एक बार ये एक बार ये, तो बताओ इन दोनों का मतलब तो एक ही है ना, तो वही आंसर आना है आपका कितना 3 पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व कर लो अलग से और क्वेश्चन खत्म। साइन इनवर्स -1/2, मैंने बताया था साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस होना तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ साइन इनवर्स इस 1/2 को क्या मैं साइन 30 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया -30, तो बताओ आंसर कितना आ गया, अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। साइन ऑफ पाई/3, पाई/3 को एक बार के लिए मैं 60 लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस, अच्छा इसका आंसर कितना है आपका -30, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो कितना आ गया आपका साइन 90 आ गया, और साइन 90 तो कितना होता है 1, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो मुझे बताओ क्या होती है वैल्यू, कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो क्या होती है कोट इनवर्स -x, तो मैंने बताया अब आपको माइनस तो बाहर आएगा लेकिन पाई क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है ना, हमने बहुत क्वेश्चन किए ऐसे, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 इनवर्स √3 तो ऐसे का ऐसे पड़ा रहने दो, ये माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी पाई माइनस कोट इनवर्स √3, इस ब्रैकेट को खोल दो, 10 इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3। अब मुझे बताओ ये दिस प्लस दिस क्या होता है पाई/2 होता है क्या, 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x तो कितना होता है पाई/2 होता है, और इसमें से पाई घटा दो तो पाई/2 में से पाई गया कितना आ जाएगा -पाई/2, भाई 90 डिग्री में से 180 घटाओगे तो -90 बचेगा ना, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z आपको 3 पाई दे रखा है, बस आप आगे मत बढ़ो, आप यहाँ से मेरे को बस ये बता दो कि x y z की वैल्यू क्या क्या होगी। मुझे ये पता है कि जो कोस इनवर्स x की जो रेंज होती है ना, इसकी रेंज कितनी होती है 0 से पाई होती है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई होती है, मतलब कि ये इसकी पाई क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, पाई क्या है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू है, और 3 ऐसी वैल्यू को जोड़ा गया है तो आंसर आ रहा है 3 पाई, यानी कि पाई प्लस पाई ये है, ठीक है। यानी कि ये तीनों के तीनों किसके इक्वल होंगे बताओ पाई के इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों का सम 3 पाई आ रहा है जो कि मैक्सिमम है, तो यानी कि ईच मस्ट बी इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अदरवाइज ये इक्वेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोस इनवर्स x भी पाई है, कोस इनवर्स y भी पाई है, और कोस इनवर्स z भी पाई है। पहले लेक्चर के अंदर मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आ गया बताओ कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू आपको सबको पता है कितनी होती है -1, तो x -1 आ गया, y भी -1 आएगा, z भी -1 आएगा, आंसर देख लो क्या आएगा, देख लो ये x की पावर 2012 का मतलब -1 की पावर, -1 की अगर कोई इवन पावर होती है तो आंसर क्या होता है 1, यानी कि 1, फिर ये भी कितना हो जाएगा 1, और इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन ये कितना है देखो -1 की पावर 2011, यानी कि -1 की ओड पावर कितना होता है -1, ऐसे ये -1 ये -1, तो आंसर कितना आ गया 3 + 6/-3, यानी कि 3 - 2, आंसर कितना आ गया अपना 1। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये है।
डोमेन निकालना है इसका डोमेन। मैंने आपको क्या बताया था डोमेन के बारे में? डोमेन की एक खासियत समझ लो, ये सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही नहीं बल्कि आपके फंक्शन के अंदर भी डोमेन निकालने में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये कंसेप्ट जो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ साइन इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है, बस मुझे वो बता दो आप डोमेन क्या होता है। आप कहोगे जी डोमेन होता है इसका -1 से 1, हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है -1 से 1 का मतलब इसका ये होता है कि जो ये x है ना, ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर इनके बीच में होगा। मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे x हो। यहाँ पे आप बॉक्स है, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, तो बॉक्स किससे बिलोंग करना चाहिए? -1 से 1। इस बॉक्स में कुछ भी लिख दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे डॉग लिख दो, यहाँ पे करीना कपूर लिख दो, वो जो है ना -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए बस। इसके अलावा कोई कंसेप्ट है ही नहीं डोमेन का। अब आप मेरे को बता दो बस कि ये कंसेप्ट ये क्या होना चाहिए फिर डोमेन के लिए। आप कहोगे अभी तो आप बता रहे हो बार बार कि जो भी वैल्यू यहाँ हो बस वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को x की रेंज निकालनी है, तो पहले तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 से वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती नहीं है इनइक्वालिटी के अंदर, क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये 2 क्या है? पॉजिटिव है, हमें पता है पॉजिटिव से होती है, ठीक है। अब 3 ऐड कर दो। अच्छा 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 1 से लेके कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी? 1 to 5। ब्रैकेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों जगह क्या है आपकी क्लोज ब्रैकेट। तो एक ही आंसर ऐसा है जिसमें क्लोज ब्रैकेट है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया है, मैं इसके बारे में कुछ स्पेशल बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट हमेशा याद रखो, इसका आंसर हमेशा कितना होता है? π/4 होता है। ये 1/2 हो और ये क्या हो? 1/3। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 कहीं पे भी आपको दिख जाए π/4 लिख देना। क्यों? मैं प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। प्रूव कर रहा हूँ मैं, अगर हो सके तो इसको याद रख लेना। जो आप ITF के नोट्स बनाओगे अपने खुद के, उसके अंदर हेडिंग डाल के लिख लेना कि इसका आंसर हमेशा π/4 होता है, ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको सोल्व ना करना पड़े। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो आपको लिखवा रहा हूँ बारी बारी से, क्योंकि मुझे पता है कि क्या डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ऊपर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 5/6, और नीचे 1 में से 1/6 गए 5/6, 5/6 से 5/6 कट गया, क्या आ गया? tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 क्या होता है बताओ? π/4 होता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तभी मैं कह रहा हूँ इसको क्या करो आप डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट लेक्चर में किए थे, और मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको रेंज की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको रेंज के बारे में नहीं पता तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत टिक करोगे। बच्चा क्या सोचेगा कि साइन से साइन इनवर्स कट गया, आंसर आ गया 3/5, और पहला ऑप्शन वो टिक कर देगा, जो कि गलत है। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है बताओ? -π/2 से π/2। लेकिन ये जो 3π/5 है, 3π/5, अच्छा π/5 कितना होता है? 36, तो 3π/5 कितना हो जाएगा? 108। 108 डिग्री क्या इससे बिलोंग करता है क्या? आप कहोगे नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये 90 से क्या है? बड़ा। तो आप ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते। फिर क्या करो, इसको छोटा करते हैं अपन। साइन ऑफ ये 108 डिग्री है ना, मैं 108 को 180 माइनस 72 तो लिख ही सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी कि साइन 108 को मैं साइन 72 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर क्या आ गया? फिर क्वेश्चन खत्म हो गया बस। साइन इनवर्स अंदर वाले को मैं साइन 72 लिख सकता हूँ। साइन से साइन इनवर्स अब मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये 72 डिग्री है ना, ये इस इंटरवल में लाई करता है, यानी कि इसकी रेंज में लाई करता है। और 72 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 × 36, और 36 को क्या बोलते हैं? π/5 है ना, क्योंकि 180 को 5 से भाग करोगे 36 आएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका? 2π/5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। मैं कहता हूँ, वैसे तो मैं आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला भी बता सकता हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, बट मैं कहता हूँ फॉर्मूले कम से कम यूज करो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स को आप tan इनवर्स में चेंज कर लो, है ना भाई। मैं इसको अगर tan इनवर्स में चेंज करूँ तो बताओ क्या आएगा? साइन क्या होता है? 3/5 आपको दे रखा है ना साइन इनवर्स की, ये मान लो आप, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, रफली, ताकि आपको बता पाऊँ। साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना होएगा? 4। तो tan इनवर्स, tan के अंदर क्या लगता है बताओ? परपेंडिकुलर,
और अपॉन में क्या लगता है आपका बेस। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या। फिर इसी तरह से इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। 4/5 यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे नीचे क्या आता है बताओ, ऊपर परपेंडिकुलर आता है और नीचे क्या आता है बेस। तो बस ये तो क्वेश्चन खत्म। अभी मैंने क्या बताया था आपको, tan इनवर्स 3/4 और इस tan इनवर्स को अगर मैं लिख दूं कोट इनवर्स तो ये कितना आ गया 3/4। देखो ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो क्या होता है आपका π/2 होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा π/2। देखो कितनी आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया, सिर्फ किस कंसेप्ट से कि एक ITF को दूसरे ITF में चेंज करना सीख लो आप, और उसके बाद ITF आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको डेरिवेटिव निकालना है सेकंड स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x। वही बात है कि इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, बहुत बड़ा होएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, पहले तो कई बच्चे मतलब ही नहीं समझ पाएंगे कि सेकंड स्क्वायर tan इनवर्स x का मतलब क्या है। इसका मतलब वही है सेकंड ऑफ tan इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब है इसका। जैसे कि मान लो आप क्या लिखते थे, साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे आप, तो वहाँ पे क्या मतलब होता था इसका कि साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर। यही वो कहानी है, ये भी तो सीकेंट है ना बाहर। तो अब बस मेरे को एक ही टारगेट है मेरा कि अगर अंदर वाले tan इनवर्स को मैं सीकेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन हो गया सोल्व। और वो तो मैं जानता हूँ क्योंकि tan का आंसर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ये है। अच्छा ये क्या हो जाएगा फिर 1 + x² है ना हाइपोटेनियस। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ सीकेंट इनवर्स की फॉर्म में, सीकेंट क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, अपॉन में तो 1 ही आएगा। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन ही खत्म हो गया आपका। सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल, 1 + x² इसका अंडर रूट और होल स्क्वायर यानी 1 + x²। तो कहने का मतलब y जो है ना आपका सिंप्लीफाई करके ये आ गया, और इसका डेरिवेटिव तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कितना होता है, 2x होता है। ठीक है, ये आपका 2x आंसर आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ITF के अंदर कभी भी आपसे डेरिवेटिव पूछे, इंटीग्रेशन पूछे, मैं इंटीग्रेशन भी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर आप डायरेक्ट कभी भी मत सोच लेना कि डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि आपसे सीधा कहे कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालो। उसको भी पता है कि ये तो कोई भी बच्चा बता देगा इसका आंसर तो क्या होता है 1/1 + x² होता है ना। तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के कंसेप्ट का यूज करवाएगा आपसे, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।